इंग्लैंड, जिसने एक समय पर दुनिया भर के 24% हिस्से पर एक तरफा राज किया, लेकिन ये देश इतना ताकतवर बन कैसे गया, इसको जानने के लिए आइए चलते हैं आज से 1200 साल पहले यूरोप। इन 3 देशों के समूह को स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं और यहीं के मूल निवासी थे वाइकिंग्स, जिनको समुद्री योद्धा कहा जाता था। पूरे उत्तरी यूरोप में वाइकिंग्स की दहशत थी। ये साल था 793 ईस्वी, जब वाइकिंग्स ने इंग्लैंड के मूल निवासियों पर हमला कर दिया और जबरदस्त कत्लेआम मचाया। और इस हमले के महज 70 सालों में इन्होंने ईस्ट एंग्लिया, मर्सिया और नॉर्थम्ब्रिया तक विस्तार कर लिया। वेसेक्स एकमात्र राज्य बचा जो कि किंग एथेलरेड के नेतृत्व में अभी भी स्वतंत्र था, और किंग एथेलरेड की मृत्यु के बाद उनके भाई एल्फ्रेड ने इस राज्य की रक्षा की और बैटल ऑफ एडिंगटन में वाइकिंग्स को हराकर मर्सिया तक विस्तार कर लिया और अगले 30 सालों तक वाइकिंग्स की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दिया। इनकी मृत्यु के बाद एडवर्ड द एल्डर और एथेलफ्लेड ने वेसेक्स की सीमाओं को बढ़ाने का जिम्मा लिया और वाइकिंग्स को हराते हुए ईस्ट एंग्लिया तक विस्तार कर लिया। पर यहीं पर एथेलफ्लेड की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एडवर्ड द एल्डर ने विस्तार करना जारी रखा और जब वह बूढ़े हो गए तो अपने पुत्र एथेलस्टैन को वेसेक्स का अगला राजा घोषित कर दिया। एथेलस्टैन एक योगी लीडर था जिसने राजा बनते ही यहाँ के मूल निवासियों, जिन्हें एंग्लो सैक्सन्स बोलते थे, को एकत्रित करना शुरू कर दिया और निर्माण करता है एक ताकतवर साम्राज्य इंग्लैंड की। लेकिन इसके बाद भी वह रुका नहीं और उसने स्कॉटलैंड को टारगेट किया और सन 937 ईस्वी में होता है बैटल ऑफ ब्रॉनेनब्रा, जिसमें इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को हराकर एक मजबूत और ताकतवर साम्राज्य की स्थापना की, जिसको आज हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं।